पुण्यशाली मानव, ये मानता हूँ तो पुण्यशाली हो। हम नागनागन पुण्यशाली नहीं है क्योंकि त्रिंच पर्याय में है। पर सुनो, हमें सदा विषैले हानिकारक पर पीड़ादायक नाग नागिन ही नागिनो अर्थात नहीं समझो। युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी को भी पैरों से नहीं कुचला। कारण कि पैरों से रहित जो रहे हैं, कौन रहे हैं? हम लोग। तो उनके पैर नहीं होते सांप के, सरकते हैं वो, सरीसर पर कहलाते हैं, समझ रहे हैं? जमीन से चलते हैं वो। तो हमने आज तक किसी के लिए काटा नहीं, हम तो वैसे ही पद से रहित हैं। कौन कह रहे हैं ये? बोलो। सांप नाग नागिन कह रहे हैं, हमने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और सुनो, कारण बस क्या कारण है कि अपद जो रहे, हम बिना पैर के रहे ना, इसलिए उन्हें पैर से किसी को कुचला नहीं। यही कारण है कि संतों ने बहुत सोच समझकर हमारा सार्थक नामकरण किया है उरग। उरग माने सांप होता है, उरग नाग है। तो हाँ, हम पर कोई पद रखते, हमें छेड़ते तो हम छोड़ते नहीं उन्हें। वैसे तो हम किसी से नहीं बोलते, अब कोई सीधा आकर के हमारे को पैर ही रखे तो प्राण बचाने के लिए तो अटैक करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? हाँ, कोई पैर रखता है तो पर हम नहीं छोड़ते, फिर जरूर काटते हैं। कौन कह रहा है? नाग नागिन का जोड़ा। जघन्य स्वाद सिद्धि के लिए किसी को पददलित नहीं किया हमने। प्रत्युत जो पददलित हुए हैं किसी भांति उर से सरकते सरकते उन तक पहुंचकर उन्हें उर से चिपकाया है, प्रेम से उन्हें पुचकारा है, उनके घावों को सहलाया है। और कह रहे हैं कि हमने कभी भी जघन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी किसी को पददलित नहीं किया, बल्कि जो पददलित है उन्हें प्रेम से पुचकारा है, उनके घावों को सहलाया है। समझ गए ना कौन कह रहा है? नाग नागिन का जोड़ा कह रहा है। लेकिन हमने कभी किसी को पददलित नहीं किया। और सांप देखा है, बहुत सारे बच्चों के लिए सांप क्या होता है? रक्षा करता है। छोटे बच्चे जंगल वगैरह मिल जाते हैं उनको वस्त्र बन करके बैठा रहता है। और कह रहे हैं कि अपनी ममता मृदुता से कण कण की कथा सनी है, अणु अणु की व्यथा हनी है। और सुनो, कह रहे हैं इतना ही नहीं, हमारे कण कण में अच्छी बातें हैं, कहीं भी कोई भी गलत बात हमारे यहाँ नहीं है। और कांटों को भी नहीं काटा हमने, कांटों को भी नहीं काटा हमने, कांटों को भी मृदु आलिंगन दिए हैं, आलिंगन दिए क्योंकि वह शोषित है। डाल डाल में भरे रस पराग को चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने, फल यह निकला कि सूख सूख कर शेष सब कांटे जो रह गए। कह रहे हमने कभी कांटों को भी नहीं काटा, उन्हें सदा प्रेम से भरा आलिंगन दिया है क्योंकि वे शोषित हैं। देखो, डाल डाल में भरे रस को चूसा फूलों ने, यश भी पाया फूलों ने, फल यह निकला कि सूख सूख कर शेष कांटे ही बचे। बेचारे कांटे रह गए, फूल सारे चुन करके लोग ले गए, कुछ वहाँ बचा नहीं। इसलिए हमने को क्या किया? सहलाया। क्योंकि सांप बहुत मुलायम होता है। कैसा होता है? सांप की चमड़ी बहुत मुलायम होती है। कभी आपने स्पर्श किया? नहीं खिलाया कभी सांप को? मिल जाए तो खिला देना, ठीक है ना? बहुत मुलायम होता है। हमने बचपन में खिलाया है ना, पर उस समय जानते नहीं थे ज़्यादा। बहुत छोटे होंगे, बताते थे घर में, माँ वगैरह बताती उस समय कि बहुत छोटे थे तो उस घर में एक सांप आता था, बहुत मोटा था, काला काला बड़ा। तो कभी कभी माँ समझती थी, हमारे पास वो सोता था उस समय, तो माँ समझती थी कि ये बिल्ली का बच्चा है, तो माँ उसको खिलाती थी, ऐसे वो भाग जाता था ऐसा। तो आकर के हमारे, जब छोटे होंगे हम तो जानते नहीं होंगे, तो बाजू में आके सो जाता था। समझ गए? कौन? सांप। तो एक बार थोड़ा सा बोलने लगे होंगे उस समय, हाँ, तो थाली में चावल, अक्की, चावल और दाल रख दी माँ ने, लो इसको खा लो। तो हम खा रहे होंगे, खाते खाते सांप आ गया होगा। तो बुंदेलखंड में जूजू बोलते सांप को, जूजू जूजू। क्या आया? जूजू। तो उसको उठाया होगा हमने अपने हाथ में सांप को, जूजू हप्पा खा लो। उसको हप्पा खिलाने लगे। किसको? सांप के लिए। जूजू हप्पा खा लो, जूजू हप्पा खा लो। फिर माँ ने कहा वो जूजू नहीं छोड़ो, उसको छोड़ा, वो तो चला गया सांप। हमें नहीं पता, बड़े होकर माँ ने बताया कि भैया तू इसको खिलाता था। कैसे? जूजू हप्पा
खा लो, जो जो हब्बा खा लो। तो वो सांप कभी किसी को परेशान नहीं करता। वो हाँ, सबको हब्बा खिला देते हैं। तो जो सांप है वह समझता है इससे हमें कोई बच्चे से कोई बैर नहीं रहता, उसको साधु से कोई बैर नहीं रहता। बड़े आदमी को देखकर डरता है, बच्चों से नहीं। वो समझते हैं हम मारेंगे नहीं, घात ही नहीं पहुंचाएंगे, है ना। और वो भी समझते हैं इनसे हमें कोई घात नहीं, तो वो भी बिना छेड़े आपको परेशान नहीं करते। आप छेड़ोगे तभी परेशान करेंगे। ध्यान रखना, बच्चों को कभी सांप ने काटा ऐसा नहीं सुना, लेकिन बड़ों को काटा ही तो सुना है। क्योंकि बच्चे पलने ही पड़े रहते हो, किसी को कष्ट पहुंचाते नहीं है। सांप आता है तो आकर के चला जाता है, कभी कोई कष्ट नहीं देता सांप, क्योंकि वह कभी किसी को परेशान नहीं करता। अब देखो, सुना था मैंने, देखा तो नहीं कभी। कभी कभी नागिन भूखी होती तो अपने बच्चों को खा लेती, स्वयं अपने बच्चों को खा लेती, ऐसा सुना है। कभी कभी ऐसे सुनने में आता कुत्ती भी अपने बच्चे को भूख के कारण खा लेती है, ऐसा सुनने में आया, मैंने देखा नहीं। सुन रहे ना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, नारियों को कौन सी भूख है जो अपने बच्चों को खा जाती है? गर्भपात कराने वाली नारियों से पूछना चाहता हूँ। उसे तो पेट की भूख है, किसको? नागिन को। कुत्ती को भी पेट की भूख इसलिए खा लिया। इस नागिन मतलब इस नारी को कौन सी भूख है जो पेट में ही गर्भपात करा देती है? और नारी नारी की दुश्मन है। पुरुष तो फिर भी मान जाता है, नारी नहीं मानती। यदि एक दो लड़कियां पहले से और तीसरी लड़की पेट में आ रही हो तो मरवाने के भाव, गर्भपात कराने के भाव। सोचो ये कौन सी भूख है? वासना छूट नहीं रही और पाप भी नहीं छूट रहा है। पाप का नियोजन है नहीं है, परिवार नियोजन की बात करते, गर्भपात की बात करती हो। ये कौन सा पाप है? जघन्य पाप है। इसलिए तो महिलाएं पंचम काल में भी छठे नरक तक जा सकती। क्या? छठे नरक तक क्यों जा सकती है? यही काम करने वाली, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, अनैतिक आचरण करने वाली और गर्भपात कराने वाली। शादी से पहले ही पाप करते हैं और गर्भपात कराते हैं। वो कौन से नरक तक बताया? छठे तक। क्योंकि शेर 5वें नरक से नीचे नहीं जाता, इतना क्रूर परिणामी होता है, उसका भोजन ही है वो मांस। लेकिन महिला ये काम करती है इसलिए छठे तक चली जाती होगी। मैंने तो ऐसे ही सोचा, क्योंकि छठे नरक तक कैसे जाती होगी? वरना महिला तो करुणामयी होती, ममतामयी होती, फिर जाती कैसे? दो पाप, जघन्य पाप करती है। एक गर्भपात कराती है, दूसरा अनैतिक आचरण करती है, इसलिए जाती है। समझ आ रहा? इन दोनों पापों से बचो। यदि आपके जीवन में कोई पाप हो गया हो तो प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि गर्भपात जैसा घिनौना पाप और कोई पाप नहीं है। अपने ही पेट में अपने ही बच्चे को मार डालना। समझ आ रहा? चलो आगे चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से कह रहे हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। कौन कह रहा है? ये नागिन का जोड़ा कह रहा है ऐसे काम। और कहते सुनो, एक बात और कहनी है हमें कि पद वाले ही पदोन्नति हेतु पर को पद दलित करते हैं। पद वाले माने पैरों वाले, और पद वाले माने मनुष्य पद पाने के लिए, हमें ये पद मिल जाए, हमें ये पद मिल जाए, तो दूसरों को क्या करते? पद दलित करते हैं, पाप पाखंड करते हैं। बहुत सारा पाप मायाचारी पाखंड करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं। पद लिप्सा का विषधर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बस यही भावना है प्रभु। कितनी बड़ी बात कह दी। अच्छे सुनना भाई तुम लोग, ये बहुत काम की बात है। पद माने पैर वाले, यानी मनुष्य ही तुच्छ पदों की आकांक्षा लेकर के मैं समाज का अध्यक्ष मंत्री, समाज का अध्यक्ष मंत्री बनूं, है ना, इसके लेकर दूसरों को अपने पैरों के नीचे दबाते हैं, हिंसादि पाप प्रपंच करते हैं। सभी पद संकट के ही कारण हैं। अतः प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम बिना पद वाले अपद ही बने रहें। पद की चाह भविष्य में भी हमारे मन में पैदा ना हो, यही भावना है। पद कौन चाहता है? मात्र मनुष्य चाहता है। नारियों को पद मिलती नहीं, तिर्यंचों के पद होता नहीं, देवताओं के फिक्स होते हैं। अब पद की लड़ाई कहाँ होती है? मात्र मनुष्य में होती है। मुझे ये पद चाहिए,
कई बार पद पाने के लोग हिंसा पर उतर आते हैं। देखो ना, विधायक हैं, मंत्री हैं, कितना सुनने में आता है, यहाँ पर ये उत्पाद मचा दो, वो उत्पाद मचा दो, सामने वाले की बुराई कर दो, हमें वोट मिल जाएंगी, हम चुनाव जीत जाएंगे। पद के लिए लोग कितने पददलित हो जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं, ये पद को चाहने वालों, एक दिन तो भूतपूर्व हो जाओगे। भूतपूर्व कैसे हो जाओगे? भूत लग जाएगा तुम्हारे आगे। कैसे लग जाएगा भूत? क्योंकि 5 साल बाद फिर तुम्हें उतरना ही पड़ेगा, 3 साल बाद फिर उतरना ही पड़ेगा, फिर चुनाव होंगे, तो तुम कौन हो जाए? भूतपूर्व अध्यक्ष। भूत लग गया कि नहीं लग गया? हाँ, आप लोगों के जितने भी पद हैं उनके आगे चल करके उनके आगे भूत लगना है। अरे मुनि पद प्राप्त करो, जो अभूतपूर्व है वह कभी छूटने वाला नहीं है। बाकी सारे पद भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, इनके पीछे भूती पड़ जाएंगे, फिर ध्यान रखना है। सुने ना? और एक बार जो पद पर बैठ गया तो भूती लग जाता है, उसको पद छोड़ने नहीं चाहता। एक बार बैठ गया जम करके, बस हम बनेंगे अध्यक्ष, हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे, किसी को देने नहीं चाहते हो। सुन रहे? ये पद का भूत। किसका भूत है? ये पद का भूत है। उत्तराधिकारी बनते जाओ, बनते जाओ, तुम भी भूत बनते जाओ और दूसरे बच्चों को भी आगे चल करके मार के भूत बनाते जाओ। ये भूत भूत की परंपरा चलती रहेगी। कभी तो अभूतपूर्व बनो, कब तो इन पदों को छोड़ने की बात करो। हाँ, तुम्हारी गर्दन काल के मुख में है और तुम पद छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये पद के लिए कौन लड़ते हैं? आदमी लड़ते हैं, बोले, और कोई नहीं। आज तक किसी तरह को देखा उनकी सभा लग रही हो, चुनाव चल रहे हों, उनके पैसे बट रहे हों, कोई मीटिंगें चल रही हों कि किसको पदाधिकारी बनना है, फिर उनकी सेना कैसे चल रही? वो तो सुकून से जी रहे हैं। एकमात्र मनुष्य हर जगह पद 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 चाहिए, पग पग पर से पद चाहिए, सम्मान चाहिए, और मिलता है नहीं। दुत्कार और मिलती है, कहीं सम्मान नहीं। वो समझ रहा कि मैं तो हूँ। अरे ऐसे होने से क्या होता है? यदि कोई कौवा शिखर पर बैठ जाए तो क्या वो हंस हो जाएगा क्या? और हंस जमीन में बैठ जाए तो कौवा हो जाएगा क्या? तो कैसी पद की लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती कि नहीं? पद पाना सरल है। माँ बाप का या पिताजी का पद पाना सरल है, और पैसा पाना भी सरल है, लेकिन पिता जैसा पुण्य पाना सरल नहीं है। पुण्य तो कमाना ही पड़ता है। पुण्य बिना कमाए नहीं मिलता। पद मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। याद रखो, दुनिया में पद और पैसा की कीमत नहीं होती, पुण्य की कीमत होती है। भले दुनिया में पद और पैसा चल जाए, लेकिन परलोक में तो पुण्य ही काम में आता है। इसे पुण्य कमाने की बात सोचो। जो पिताजी पुण्य किए थे वो पुण्य करो तुम। पिताजी का पद मत चाहो, पिताजी का पैसा मत चाहो, बल्कि पिताजी जो पुण्य की क्रिया करते थे वो चाहो। मुझे भी धर्म में सहयोग देना है, मुझे भी पुण्य करना है, ये भाव रखो। पद पाने से कुछ नहीं होगा, पैसा पाने से कुछ नहीं होगा। पद और पैसे से कल्याण नहीं होता। पैसा तो पुण्य से, कल्याण तो पुण्य से होता है। पैसा कहाँ तक काम चलेगा? देखो ना, चक्रवर्ती की संपदा पुण्य छार उसके साथ चलेगी। कहाँ गई वो नोंदनियाँ? 14 रत्न कहाँ गए? वे घोड़े हाथी कहाँ गए? सब गए चक्रवर्ती के साथ। कुछ नहीं, उसके बेटे को भोगने में नहीं आते। इसलिए इन सबको दरकिनार कर दो। पद की इच्छा मत रखो, पुण्य की इच्छा रखो। मुझे पुण्य कमाना है। पर भव में पद नहीं जाएगा, समझ गए? इस भव में गाली सुनते रहे पद पर बैठे, दूसरों को कुढ़ते रहे पद को देख करके, और अगले भव में दुर्गति हो, क्या फायदा उससे? इस भव में भी सुकून नहीं मिला और परभव में सुकून नहीं मिला। इसलिए ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऐसा तो नहीं कोई पद पर आ जाता हो तो उसको पैसे बढ़ जाते हो, उसका पेट बढ़ जाता हो, वजन बढ़ जाता हो? ऐसा कुछ तो नहीं हो जाता भैया? ऐसा कुछ हो जाता तो बताओ फिर। हम दुबली पतली आदमी को पद पर बैठा दे रहे हैं, वो 2-4 साल में मोटा हो जाए। ऐसा कुछ तो नहीं होता महाराज जी? हैं? मान कसाई बढ़ जाती है, मान बढ़ता है, और कहीं ना कहीं से थोड़ा प्रॉफिट तो है, तब तो छूटता नहीं है। कहीं ना कहीं तो लालच है, वरना पद छोड़ने में दिक्कत क्या है? वर्षों से यदि हम पदाधिकारी बने हैं, कहीं ना कहीं तो लालच है। या पद का लालच है, या मान का लालच है, या पैसे का लालच है, कुछ ना कुछ लालच तो है।
बिना लालच के आदमी इतनी गाली सुनने के बाद ये पद क्यों नहीं छोड़ता? इतनी सारी विडम्बनाएं खड़ी होने के बाद पद क्यों नहीं छोड़ता? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो अंदर लालच भरा हुआ है, तभी तो पद छूटता नहीं है। वरना क्यों ना छूट जाए? क्या करना? ये तुम रखो, कर लो, हमें क्या करना? उसमें नहीं करना चाहिए था। ये सब चलता रहता है। समझ आ रहा है आपको? ये दशा बनी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आदमी बिना प्रॉफिट के काम करता कहाँ है आज का? निस्वार्थ भाव से आजकल आदमी करता क्या? कुछ नहीं करता। धर्म भी निस्वार्थ भाव से नहीं करता, प्रेम भी निस्वार्थ भाव से नहीं करता। अरे बेटा पिता, पिता बेटा का निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं करता। और तो छोड़ दो तुम। और पंचम काल में भगवान संबोधनीय कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। देख लेना आप, जो व्यक्ति पहले बिल्कुल एक्टिव नहीं था, उस व्यक्ति को पद पर रख दो आप, आगे आगे देखिएगा। वो जो व्यक्ति पहले ही एक्टिव था, पद पर था, अब पद पर नहीं रहे, देखो वो शांति दरकिनार हो जाएगा। वो धर्म नहीं करना चाहता था, वो पदाधिकारी बनना चाहता था। और ये भी धर्म नहीं करना चाह रहा जो आया है, पदाधिकारी बनकर रहना चाहता है। ऐसा है। और धर्म करने वाला तो वो होता है, ना हमें पद चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें तो गुरु महाराज के दोनों पद चाहिए, दोनों पैर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उसका कल्याण होता है, वही कल्याण कर जाता है। हाँ, समझ में आ रहा? वही विभीषण, वही रावण, एक ही वंश से पैदा हुए, दोनों भाई भाई। एक कहता है अन्याय छोड़ दो, ये कहता हम नहीं छोड़ेंगे, उसका साथ छोड़ देता है। हम तुम्हारे साथ क्यों रहें? भाई हो ठीक है, पर सत्य तो सत्य और सत्य तो असत्य है। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ देंगे तो हम भी दुर्गति के पात्र होंगे। हमें दुर्गति में नहीं जाना। ये बहुत भव्य जीव होते हैं जो अन्याय का साथ नहीं देते। अब लोगों ने बुरा कहें और ये कहें तुमने घर में ही भेद डाला, ये कुछ मतलब नहीं। घर में भेद नहीं डाला हमने, सत्य और सत्य में भेद डाला है। तो असत्य का समर्थन कर रहे हो, इसलिए हम उससे दूर हो गए। हम सत्य का साथ देंगे। ये घर के प्रति अन्याय नहीं है, इस समाज के प्रति न्याय है, देश के प्रति न्याय है जो विभीषण ने किया। तो गलत है, गलत तो गलत है, ऐसा थोड़ी है। तो हमारे परिवार को हो तो हम गलत को सही कहते जाएं, तुम भी नरक जाओ और हम भी नरक चले जाएं, ऐसा तो विवेकी व्यक्ति नहीं करेगा, उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। गलत तो गलत है, चाहे आज पूछो तो और कल पूछो तो परसों पूछो तो, कभी पूछो तो गलत ही होगा और सही तो सही ही होगा। तो कह रहे हमने आज तक ही कभी नहीं चाहा, सुन रहे आप लोग की नहीं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम बिना पद वाले अपद ही बने रहें, पद की चाहे भविष्य में हमारे अंदर पैदा ही ना हो। नागन कह रहे हैं ये भगवान हमें पद नहीं चाहिए, और हम चाहते भी नहीं कि दुनिया में कभी हमें कोई पद प्राप्त हो, क्योंकि पद पर आने वाले व्यक्ति को अहंकार आ ही जाता है। क्योंकि बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ कि क्या लगता है उसको कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, जबकि गाड़ी कौन चलाते रहते हैं? बैल चलाते हैं। पर कुत्ता नीचे से चलता है, उसे लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा सोचता है। तुम्हें नहीं पता, कुत्ते से पूछो, सीना तान के बैठता है, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, उसे ऐसा लगता है। जबकि बैलगाड़ी, उससे कहो थोड़ा खड़े हो जा, खड़ा हो जा, बैलगाड़ी निकल, अरे बैलगाड़ी तो निकल गई, मैं नहीं चला रहा था। हाँ आराम का सुना। छिपकली को लगता है मेरी हिल गई तो दीवार गिर जाएगी, छिपकली, हाँ तो ऐसी दशा होती। मैं गड़बड़ हो गया महाराज, संस्था बिगड़ जाएगी, तुम्हें नहीं पता, अभी नए नए लोगों का अनुभव नहीं है, वो संस्था नहीं चला पाएंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, कहाँ वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं पहुँच पाएंगे। अब तुम देखो तो सामने वाले को कैसे नहीं चलाएगा, देख तो लेना पहले। ये छिपकली जैसी आदत है, कुत्ते जैसी आदत है कि ये नहीं, दूसरा कर ही नहीं पाएगा, जो मैंने किया वो दूसरा कर ही नहीं पाएगा। तुम जैसे तो लाखों चले गए, बोलो ना, ऐसे सोचते रहो तो कभी कुछ कर नहीं। और मान लो अचानक तुम चले जाओ तो फिर पद के साथ जाओगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? हम क्यों बोले, सीधी सी बात है। इन सब चीज़ों से मोह छोड़ो। क्या दुनिया छोड़ने से पहले इन सब चीज़ों से मोह छोड़ो, तभी कल्याण होने वाले। इनसे मोह बना रहा और चले गए तो गड़बड़ हो जाओगे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, विषय आया तो कह रहा हूँ
कि नाग नागिन भी पद नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? उन्हें पता है ये पद हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते नियम है, क्योंकि हर आदमी मान कसाय से भरा हुआ है। यदि हम पद पर बैठेंगे तो दूसरे को ठेस पहुंचेगी, मुझे पद क्यों नहीं मिला, मैं पद पर क्यों नहीं आया। और कई बार तो झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को मार पिटाई करना पड़ती है, मायाचारी करना पड़ती है, तब कभी पद मिलते हैं। ऐसी आसान नहीं मिल जाती ये सब चीज़ें। चुनाव होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, कोर्ट कचहरी हो जाती, क्या क्या नहीं होती इनके पीछे। वो लोग गलत कह रहे क्या? इसे लिखा है राज समाज महाग कारण। राज समाज ये सब किसके कारण है? पाप के कारण है। इनसे बचो, कल्याण करना हो तो इन सबको छोड़ो। इसलिए राजा महाराजा भी अंत में सबको छोड़ करके राजपाट आदि बच्चों के जम्मे छोड़ करके अपने जंगल की ओर निकल जाते हैं और अंत में अपना कल्याण कर लेते हैं। अंत भला सो सब भला, मुनि बन जा, सब छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे आज के साधकों को करना चाहिए। जैसे 60 की उम्र हुई, सबसे निर्वृत्त होकर के अपने कल्याण के मार्ग पर लग जाओ। अब मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे मेरी अवस्था आत्म कल्याण की है। मुनि पद धारण करूँ नहीं करूँ कोई बात नहीं, कम से कम 2 प्रतिमा धारण करके अपना परिग्रह परिमाण बना करके आत्म कल्याण करूँगा। ऐसा भाव गृहस्थों के अंदर भी होना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पदाधिकारी बनकर नहीं बल्कि एक सावक भक्त बनकर प्रभु की, भगवान की भक्ति कर सकें और अपने कर्मों की लज्जा कर सकें। नमो शिवाय।